बोला जय हिंद। बस मैं कहा यही तो संविधान का उल्लंघन है, और वो भी आर्टिकल 1 का। बाकी वाले 394 तो छोड़ो, पढ़े एक नहीं पढ़े, एक देखे एक नहीं देखे, आप तो धरते ही शुरू में ही पहले ही आर्टिकल का उल्लंघन करते हो। बोला कैसे? मैंने कहा बताओ संविधान के अंदर कहां लिखा हुआ है हिंद? पूरे संविधान में एक जगह भी कहीं हिंद शब्द हो तो मुझे बता दो, हिंदुस्तान शब्द हो तो बता दो। वर्ल्ड के नक्शे में जो संसार का मान्य नक्शा है उसके अंदर कहीं पर हिंदुस्तान देश हो तो बता दो। मुझे संवैधानिक जानकारी लोगों को देनी है, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना है। अगर ये प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आदमी के लिए काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन हजारों लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता, लाखों लोगों के लिए और आसान हो जाता है, और करोड़ों लोग जब इसमें लग जाते हैं तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और किसी भी काम के बारे में आप सोच लीजिए, कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। हम सुबह हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह जी के साथ 5 मिनट चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा जिस समय पहला हवाई जहाज किसी ने उड़ाया था तो एक सीट थी और एक ही आदमी बैठा होगा, दूसरा बिठाने से डर लग रहा था कि दूसरा अगर बिठाया तो वजन ज्यादा हो जाएगा, वजन ज्यादा हुआ तो गिर जाएगा। जब शुरू किया होगा तो एक आदमी ने फर्स्ट टाइम उड़ाया होगा, और आज की तारीख में वो सैकड़ों नहीं हजारों टन माल लेके जाता है, और पता नहीं कैसे हवा में उड़ जाता है। ये आप सब देख रहे हो। क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ यह कि इसके इंटरेस्टेड लोग इसके अंदर घुसते गए, इसके अंदर घुसते गए और ज्यादा उसको बेहतरीन बनाते गए। तो आज सारा सिस्टम हो गया कि ये जो मिलिट्री के टैंकर है, पुलिस के डीसीपी, दिल्ली के डीसीपी के साथ परमिशन के पास के लिए गया, तो परमिशन के लिए गया तो डीसीपी जो आईपीएस है वो मुझसे पूछता है यार क्या मजाक बना रखा है, क्या क्या आप कह रहे हो, आपने लिख दिया ऐसे ही भारतीय संविधान लागू करो, नहीं है क्या लागू? उसने मुझे अपने लहजे में पूछा कि अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो, अपने आप को हीरो बनाना चाहते हो तो और कोई मुद्दे ले लो, ये क्या संविधान नहीं है भारत में? संविधान लागू नहीं है क्या? मैंने कहा अब इसको लंबा चौड़ा पढ़ाऊंगा तो न तो इसके पास टाइम है, और टाइम है भी फोकट में बैठा खाली पीला, लेकिन दिमाग इसका जो है ऊपर से कसा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, ऊपर से डालोगे तो ऊपर ही जाएगा, अंदर जाना नहीं है कुछ भी। तो मैंने कहा चलो इसको आसान तरीके से समझाते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं अगर आप बुरा ना माने और अगर मान भी जाएंगे तो आपके ऑफिस में बैठा हूं, ठीक है ना, अरेस्ट करवा लीजिए, लेकिन सच बोलूंगा, बात बताऊंगा, कड़वी है। बोला बोलिए नहीं, बुरा मानने क्या बात है, सही बात बताएंगे तो स्वीकार करूंगा। मैंने कहा भारत के संविधान का उल्लंघन सुबह से शाम तक आपसे करवाया जाता है, आपसे करवाया जाता है। अब वो आईपीएस और पुलिस का अधिकारी, डीसीपी दिल्ली के एक एरिया विशेष कहा, अब वो सोच रहा था मुझसे। मैंने कहा हाँ सर, सुबह से शाम तक संविधान का उल्लंघन करते हैं आप, और करते इसलिए हैं कि आपसे करवाया जाता है, दोषी आप नहीं है, आपसे करवाया जाता है। बोला कैसे? एकदम से वो उत्साही हो गया, ऐसा क्या है? मैंने कहा आप सुबह से शाम तक भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं। अब इतना कहना किसी आईपीएस अधिकारी, वो भी परमिशन लेने गया हूं, परमिशन तो क्या मिले साला, मुझे जमानत नहीं करवानी पड़े। मैंने उससे कहा, मैंने कहा सर आप सुबह से शाम तक अपने अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारी या आपके ऊपर के अधिकारी आते हैं तो आप संबोधन में क्या बोलते हैं? बोला जय हिंद। बस मैं कहा यही तो संविधान का उल्लंघन है, और वो भी आर्टिकल 1 का। बाकी वाले 394 तो छोड़ो, पढ़े एक नहीं पढ़े, एक देखे एक नहीं देखे, आप तो धरते ही शुरू में ही पहले ही आर्टिकल का उल्लंघन करते हो।
बोला कैसे? मैंने कहा बताओ संविधान के अंदर कहां लिखा हुआ है हिंद? पूरे संविधान में एक जगह भी कहीं हिंद शब्द हो तो हमें बता दो, हिंदुस्तान शब्द हो तो बता दो। वर्ल्ड के नक्शे में जो संसार का मान्य नक्शा है उसके अंदर कहीं पर हिंदुस्तान देश हो तो बता दो। यूएनओ की लिस्ट में मुझे हिंदुस्तान नाम का देश बता दो। आप किसकी जय बोल रहे हो? और ये आपसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि जब आप कंपटीशन फाइट करके निकलते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आपको ट्रेनिंग में डाला जाता है, वहीं से आपके अंदर ये चीज डाली जाती है और आप उस समय नौनियाल होते हैं, आप रंगरूट होते हैं और आप उनकी बातों को, सीनियर की बातों को स्वीकार करते हैं। सीनियर चाहे गलत भी बताए वो सही मानते हैं और आपसे ये उल्लंघन हो रहा है। उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी जानकारी मुझे आपने करवा दी, मुझे खुद इसका पता नहीं था। मैंने कहा चलिए। बोला फिर इसके लिए क्या बोलना चाहिए? मैं कहा अगर आप अपने देश को संबोधित कर रहे हैं तो आपके देश का जो नाम है उसको संबोधित करो। आपके देश का नाम है संविधान के अनुसार इंडिया, दैट इज भारत। जो पहले इंडिया था अंग्रेजों के समय, अब वो भारत है। तो अगर आपको जय बोलना है तो भारत का जय बोलो, जय भारत। अब एक आईपीएस को इस बात का पता नहीं है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा आम नागरिक, खेत में काम करने वाला, बैलदारी करने वाला मजदूर, खेतीहर मजदूर, वो संविधान के बारे में जान लेगा। आप संविधान पढ़ाने जाओगे उसको समझ में नहीं आएगा। संविधान से ज्यादा उसको समस्याएं समझाओगे तो उसको समझ में आएगा। जिन समस्याओं से वो जूझ रहा है, हाँ उसके लास्ट में ये जरूर कह दो कि इन समस्याओं का कारण जो है वो ये है कि भारत में तुम्हारा संविधान लागू नहीं है। अगर होता तो तुम्हारी ये समस्या नहीं होती। इसलिए साथियों, हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है, जो कार्यक्रम हम आपके सामने धीरे 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 एक एक पेज की तरह रखते जा रहे हैं। और आखिर में यहां से विदा होने से पहले एक ऐसा शानदार प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा जिसको करने में भी आसानी होगी, करने में आपको आनंद भी आएगा और फक्र महसूस भी होगा, अपना फर्ज भी आपको महसूस हो जाएगा। आप ना चाहते हुए भी हर दिन समय निकालेंगे क्योंकि आपका उसमें रुचि, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये काम करने से भारतीय संविधान की मूल भावना लागू की जा सकती है। और करने के लिए हम ये उम्मीद करें, मैंने अधिकांश लोगों को सुना है, गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, उन लोगों को पढ़ा लिखा होने का एहसास है। क्या एहसास है? पढ़ा लिखा होने का, 2-4 बार मंचों पर से भाषण दे देने का, कुछ लोगों के बीच में बैठकर चर्चा करने का। ये जो बात है ये उनको एक भ्रम में डाल देती है। क्या भ्रम में डाल देती है? कि मैं तो अब जानकार हो गया हूं, मुझे तो कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे जानकारी लोगों को देनी है, तो जानकारी देनी है, यहां तक ठीक है मामला, जानकारी देनी है यहां तक ठीक है मामला। लेकिन वो यहां चूक कर जाते हैं कि वो जानकारी देते देते सलाह देने लग जाते हैं। जानकारी देते देते सलाह देने लग जाते हैं। ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से ये होगा। हम लोग आपको माइक पकड़ा करके इधर खड़ा करके आपके मुंह से कुछ बुलवा रहे हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं मालूम है? जिसने जितना बढ़िया सुझाव दिया उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है उस सुझाव पर इंप्लीमेंट करने की। भाई सुझाव आपने दिया है तो शुरू आप करो। आपको शुरू करने के लिए मैं राजस्थान नहीं बुलाऊंगा, आपको शुरू करने के लिए मैं कलकत्ता नहीं भेजूंगा, आपको शुरू करने के लिए मैं कर्नाटक नहीं भेजूंगा। आपका गांव तो है, आपका गांव है ना, वहां से शुरू करो। जो सुझाव आपने हमें दिया वो बेहतरीन सुझाव है, उसको शुरू करो। और अगर आपने शुरू कर दिया
तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि देश उसे अमल करेगा, पूरा देश उस पर अमल करेगा। बात होती है शुरू करने वाली। वो कहानी तो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी ना, कि चूहों ने निर्णय लिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जब वो आएगी मौसी तो हमें संकेत हो जाएगा। सबने समर्थन किया तालियां बजा करके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर आएगी, तब तक हमें पता लग जाएगा कि मौसी आ रही है, हम अलर्ट हो जाएंगे। अब बात ये आई, बांधेगा कौन? बात आई बांधेगा कौन? तो उस समय तो सब डरते थे, डरपोक थे। अब धीरे 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 अभी इसी साल 2023 में फिर चूहों की मीटिंग हुई, फिर चूहों ने मीटिंग की। अभी 23 में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, चूहों ने मीटिंग की और कहा कि अब क्या होगा। वर्षों पहले हमारे पुरखों ने निर्णय लिया था कि घंटी बांधेगा कौन, और आज तक वो समस्या चल रही है कि घंटी बांधेगा कौन। 2 जवान चूहे खड़े हुए और उन्होंने कहा हम बांधेंगे। बाकी वाले सब डर गए, ये तो आत्महत्या कर रहे हैं, ये तो सुसाइड करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बांधेंगे मौसी के गले में घंटी। बोला कैसे बांधोगे, पहले हमें बताओ। तो एक चूहा बोला मैं मेडिकल साइंस की पढ़ाई करके आया, मुझे पता है मेडिकल में से कौन सी दवाई लाने से बिल्ली मौसी बेहोश हो जाएगी, मुझे पता है, वो दवाई मैं लेके आऊंगा। दूसरा चूहा बड़ा हुआ, खड़ा हुआ, बोला मैं एक किराने की दुकान में नौकरी करता हूं और किराने की दुकान में रस्सी मिलती है, मैं वहां से काट के रस्सी लेके आऊंगा, तुम लोग घंटी तैयार रखो, तुम घंटी तैयार रखो, रस्सी मैं ले आऊंगा, बेहोश ये कर देगा और हम बांध देंगे। तो वजह क्या हुई? जागरूकता, वजह हुई एजुकेशन। हमारे पुरखे शायद ये सोचते थे कि कैसे हम ये कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, लेकिन अभी सब कुछ आसान है। अभी हमारे पास ऐसे करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अब मौसी के गली में घंटी बांधने वाले भी तैयार हो गए हैं। अब हमारा दुश्मन हमें ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकता। आपने एक और कहानी सुनी होगी, लोमड़ी और कौवे वाली। कौवा ऊपर बैठा था चौस में रोटी दबा करके, लोमड़ी नीचे गई। लोमड़ी ने जाकर के कहा कि आपके पुरखे बहुत बढ़िया गाते थे, आप भी सुरीली आवाज में गाते हो, एक गीत मुझे भी सुनाओ, मुझे बहुत दिन हुए गीत नहीं सुना। कोए जी महाराज थोड़े चौड़े हो गए, चौड़े होकर के जैसे ही वो गीत गाने के लिए कांव कांव किया, रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिर गई, लोमड़ी लेके भाग गई। अब कौवा महाराज देखते रह गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर 2023 में ऐसी घटना घटी। फिर वो लोमड़ी फिर कौवे के पास गई। वही कौवा वैसा का वैसा, उसका संतान आने वाली जो जनरेशन थी, वो रोटी लेके बैठा था और लोमड़ी नीचे गई और जाकर के कहा कि आपके दादा परदादा बहुत ही अच्छे थे, हमारे कहने मात्र से गीत शुरू कर देते थे। आज मेरी इच्छा हो रही है कि आप भी कोई बढ़िया सा गीत सुनाओ। कौवे ने क्या किया? अपनी चौस की रोटी को पंजे के नीचे दबाया, पंजा ऊपर किया, चौस की रोटी को पंजे के नीचे दबाया और करने लगा काव काव काव। लोमड़ी कान ऊंचे करके भाग गई कि साला ये तो रोटी देने वाला नहीं है। फिर उसने मुड़कर पूछा कि भैया बता, ये ज्ञान तुझे कहां से मिला? बोला बामसेब के कार्यक्रमों में जा रहा हूं काफी समय से, काफी समय से बामसेब के कार्यक्रमों में जा रहा हूं, इसलिए अब पहले की तरह भोला नहीं हो कि अपनी रोटी जमीन पे फेंक दूं। अपनी रोटी को पैर के नीचे दबाऊंगा, फिर कांव कांव करूंगा। समझदारी आती है, लाने से आती है। अगर हमारे अंदर भी समझदारी आई है तो समझदारी का फायदा समाज को होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब हमारे अंदर
बाबा साहब अंबेडकर द्वारा इस्तेमाल किए हुए दो शब्द होने चाहिए, निष्ठा और ईमानदारी। निष्ठा और ईमानदारी ये किसी व्यक्ति में बाहर से नहीं डाली जा सकती, ये उसके ब्लड में होती है। इसलिए हमारे ब्लड में निष्ठा और ईमानदारी अगर है और उसे हम अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो समझदारी तो आपको ऐसे प्रोग्रामों में मिल जाएगी। समझदारी आजकल तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत मिल जाती है, जो काम की चीज है आप ले सकते हो। तो साथियों, ये कैसे संविधान की मूल भावना कैसे लागू होगी, इसके लिए हमें जन जागरण का अभियान अगर आप पहले वाला तरीका अपनाओगे तो कौवे लोमड़ी वाला मामला हो जाएगा या बिल्ली और मौसी के घंटी वाला मामला हो जाएगा। आपको समय के साथ बदल करके नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके से करना होगा।